हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का जो अध्याय हमारा पहला अध्याय संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.1 की, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारा पहला प्रश्न है, जो निम्नलिखित जो समुच्चय संबंध हमें दे रखा है, संबंध जो हमें दे रखा है वह स्वतुल्य, सममित व संक्रमक है या नहीं है, हमें ये बताना है। सबसे पहली कंडीशन, स्वतुल्य, सममित व संक्रमक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो x और y, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये x और y, x और y क्या होते हैं, दो सेट होते हैं, एक x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है। और ये x और y जो ऊपर हमारा a दिया गया है, इसमें जो आपको अवयव दिए गए हैं, इसमें इसी के अवयव दिए जाते हैं, 1 2 3 4 से लगाकर 14 तक। यहाँ पर भी 1 2 3 4 से लगाकर कहां तक, 14 तक। ठीक है। अब जो हमें संबंध दे रखा है x और y, दो हमारे सेट हो गए, x और y समुच्चय हो गए, अलग अलग सेट इनके बना दिए गए और साथ इसको कॉमन रूप में क्या दे दिया गया था, a के रूप में दे दिया गया था। x और y हमें एक रिलेशन क्या दिया गया, 3x - y बराबर 0। मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, रिलेशन को, रिलेशन r को मैं लिख देता हूँ 3x - y बराबर, जब 0 था तो 3x बराबर क्या रहेगा अपना y, यानी कि अगर देखा जाए कि y किसके बराबर है तो 3x के बराबर है। जैसे ही मैं x की जगह 1 रखता हूं तो y का मान कितना निकल जाएगा, 3। तो इस प्रकार से जो हमारा संबंध r बनने वाला है वो क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले x का मान लिखते हैं, x y दे रखा है, सबसे पहले x का मान लिखते हूं मैं 1, x का मान मैंने 1 रखा तो y का मान कितना बन जाएगा, 3। अब यहाँ पर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, जैसे ही 3 रखता हूँ 3 3 9, 4 रखता हूँ 4 तिया 12 और 5 रखता हूँ तो 5 तिया 15। इसलिए ये 5 वाला ऑप्शन नहीं आएगा, कारण क्योंकि हमारे पास जो समुच्चय जो सेट दिए गए हैं वो उसकी लिमिट कहाँ तक है, केवल 14 तक हमारे पास लिमिट है। तो हमारा संबंध क्या हो गया, 1 3 2 6 3 9 और 4 वाला। एक का संबंध किससे है, एक का संबंध है 3 से, 2 का संबंध किससे रहेगा, 2 का संबंध रहेगा 6 से। इस प्रकार से लास्ट जो अपना रहेगा 4, इस 4 का संबंध किससे रहेगा, यहाँ पर लिखे हुए 12 से। इस प्रकार से ये संबंध बांटे गए, तो हमारा संबंध लिखा गया। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, हमें स्वतुल्य संबंध सिद्ध करना है। स्वतुल्य की कंडीशन में यहाँ पर आपको बताता हूँ, नंबर ए कंडीशन में डालता हूँ स्वतुल्य को, और स्वतुल्य में बताता हूँ आपको स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या शर्त होती है, शर्त होती है x r में होना चाहिए, x r में होना चाहिए, यानी कि जो भी मान मैं रखूं x का, x का मान मैं करके रख देता हूं 1, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, एक और 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों जगह x ही है। किसमें होने चाहिए, r में। बताइए मुझे, क्या 1 1 2 2 3 3 कहीं पर जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं आएंगे कभी भी, इसलिए इसमें क्या रहेगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। सीधे से बोल देंगे संबंध r में स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। क्या रहा अपना स्वतुल्य संबंध के लिए हमने क्या कहा, x किस में होने चाहिए, r में होने चाहिए, यानी कि 1 1 या 2 2 या 3 3 किस में होने चाहिए, r में। लेकिन नहीं है ना, यहाँ पर आपको r पूरा दिखाई दे रहा है ना। संबंध क्या है, 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से, यानी कि सेम 1 1 2 2 3 3 इस प्रकार से संबंध नहीं है। कब आता, जब x बराबर क्या होता, y होता। जब x बराबर y होता तो इस प्रकार की कंडीशन हो जाती, 1 1 किसमें हो जाता, बिलोंग्स टू, यानी कि r में होता। ठीक है। उसके बाद में जो अगली कंडीशन होती है हमारी, अगली कंडीशन के लिए यानी कि सेकंड क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, बी वाली। सेकंड क्वेश्चन ही है हमारे लिए ये, तो है ना, 3 कंडीशन यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए। तो बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए मैं आपको बता दूं, सममित संबंध के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर x और y किसमें है, r में है, x और y किसमें है, r में है, तो
वाई एक्स भी किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, लेकिन हम लोग देखते हैं एक एक्स की जगह एक, वाई की जगह क्या रख देता हूं मैं 3। पहला संबंध को प्रूफ करते हैं कि 1 3 तो क्या है, आर में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहां पर आप देखें तो 3 1 भी किसमें होना चाहिए, आर में। क्या आपको कहीं यहाँ पर 3 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 3 9 है, 3 1 है ही नहीं, इसलिए सीधे सीधे से ये भी क्या लिखेंगे, सममित संबंध आर में सममित संबंध नहीं है। लास्ट कंडीशन के लिए हम देखेंगे संक्रमक। क्या है लास्ट वाली कंडीशन हमारी, संक्रमक, यानी कि सी वाली कंडीशन। संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए में एक्स और वाई किसमें है, आर में है, और y और z भी किसमें है, आर में है। तो क्या रहेगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, सवाल उधर कर लेंगे। तो x और z भी किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। जब x और y आर में है, y और z आर में है, तो x और z भी आर में होना चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे इधर x के लिए मैं यहाँ पर मान सेलेक्ट कर लेता हूं 1 और 3, ये तो आर में है, बिल्कुल सही। y और z, अब देखिए 1 और 3, यानी कि y का मान तो यहाँ पर फिक्स हो चुका है 3, मतलब y का मान अगर 3 फिक्स हो चुका है तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखने वाला 3 रहेगा y और z की जगह क्या ले लेता हूं मैं, y z है ना, x और y, यानी कि y का मान 3 है तो मैंने y का मान यहाँ पर मेरे को 3 लेना है, इसलिए मैं क्या रखूंगा, 3 और 9 रखूंगा। ये भी किसमें हो गया, अपना आर में हो गया। अब देखते हैं हम ये x और y, ये y और z। अब x और z यानी कि 1 और 9 भी किसमें होने चाहिए, आर में होने चाहिए, लेकिन 1 और 9 इसमें आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस पर भी क्रॉस। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि संक्रमक संबंध भी इसमें नहीं है, क्योंकि 1 और 9 अगर आर में होता तो संक्रमक संबंध हमारा हो जाता, लेकिन 1 और 9 आर में नहीं है। तो इसलिए इस वाले सवाल में पहले में समुच्चय 1 से 14 जो दे रखा है, संबंध xy बराबर 3x माइनस y बराबर 0, इसके लिए ना तो स्वतुल्य संबंध होगा, न सममित संबंध होगा, और ना ही संक्रमक संबंध होगा। अब देखिए हम संबंध किसमें जांच कर रहे हैं, ये संबंध की हम इस रिलेशन में, संबंध में ये जांच कर रहे हैं कि जो दिया गया संबंध है वह स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य नहीं होगा, संबंध आर स्वतुल्य नहीं होगा, संबंध आर सममित नहीं होगा, संबंध आर संक्रमक नहीं होगा। तीनों कंडीशन आपको इस प्रकार से ए बी सी लिखकर प्रूफ करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सवाल है हमारा सवाल दिया गया है, इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, रिलेशन ज्ञात किया। रिलेशन को मैं पूरे सेट के रूप में बनाऊंगा। पहले 1 का संबंध 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, इस प्रकार से पूरे सेट के रूप में बनाएंगे। उसके बाद हम कंडीशन प्रूफ करेंगे। इस प्रकार से हमारा सारा सवाल है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक के लगभग सारे है ना, गणित तो सारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का गणित, और साथ ही कक्षा 11वीं से 12वीं का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, पहले का दूसरा है, ये अभी प्रश्न चेंज नहीं हुआ, प्रश्न पहले ही चल रहा है। पहले का दूसरा प्रश्न है अपना ये संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n। अब क्या दे दिया उसने, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे दिया। पहले a दिया था पहले सवाल में, जिसमें आपको 1 से लगाकर 14 तक के अंक दिए गए थे। अब क्या दिया आपको, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, यानी कि 1 से लगाकर अनंत तक। संबंध क्या दे रखा है इसमें, एक्स वाई, यानी कि y बराबर x प्लस 5, और x का जो मान है वो 4 से छोटा है ना। ये कंडीशन थी कि जो x का मान है वो 4 से क्या है, छोटा है। 4 तो बहुत बड़ा है, 4 तो बहुत बड़ा है, x का मान 4 से क्या है, छोटा है। तो जनरली x के मान कहां से स्टार्ट हो, चुके नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से। तो 1 2 3, x का मान 4 से छोटा है, 4 से छोटे रखेंगे, 4 के बराबर भी नहीं रखेंगे, है ना, 4 से हमें से छोटे रखना है अपने को। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन के लिए मैं सबसे पहले इसका रिलेशन बनाता हूँ। रिलेशन क्या बनेगा,
x का मान भी क्या रखता हूँ 1। x का मान जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6। जैसे ही मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा इसका 7। y का मान 7 हो जाएगा, 5 और 2 7। यहाँ पर 3 रखूंगा तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। बस केवल तीनों कंडीशन आएगी, क्योंकि 4 से छोटा मान भी रखना है 4 भी नहीं रखना है। अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा होता है, ऐसा लिखा होता है यहाँ पर, तो मैं 4 भी रखता, लेकिन क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है यहाँ पर इसलिए 4 से छोटा ही रखेंगे। तो r बराबर क्या हो गया अपना 1 6। 1 का संबंध किससे 6 से, 1 का संबंध किससे हो गया 6 से, 2 का 7 से और 3 का 8 से। बस इतना सही संबंध है, इससे ज्यादा अपने को नहीं करना है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे स्वतुल्य। कंडीशन नंबर ए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए हम शुरुआत करेंगे। स्वतुल्य संबंध की शर्त क्या बोलती है, x और x किसमें होना चाहिए r में, संबंध r में होना चाहिए। x और x कुछ भी रख दीजिए, x और x की जगह नेचुरल नंबर है तो मैं यहाँ पर एक ही रख के दिखाता हूँ आपको। 1 और 1 किसमें होना चाहिए r में, लेकिन कहीं पर आपको 1 और 1 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लिख देंगे, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। किसमें नहीं है, r में नहीं है, r में स्वतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड बी वाला क्या होना चाहिए, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए क्या रहेगा कि x और y किसमें होने चाहिए r में। अगर x और y r में हैं तो y और x भी किसमें होना चाहिए r में होना चाहिए, y और x भी r में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 और y की जगह में क्या रख देता हूं 6, क्योंकि 1 के साथ तो 6 का जोड़ा है ना, 1 के साथ किसका संबंध है 6 का है। तो 1 और 6 किसमें है r में है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होगा 6 और 1, 6 और 1 क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है r में, नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा r में सममित संबंध भी नहीं होगा, सममित संबंध नहीं, ना तो इसमें स्वतुल्य आया ना सममित आया। एक और क्या बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है हमारा क्या, संक्रमक। संक्रमक संबंध के लिए देखते हैं। अब संक्रमक संबंध में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, z आ जाएगा। सी वाली कंडीशन है हमारी, संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए क्या करेंगे कि अगर x और y किसमें है r में है, और y और z ये भी किसमें है r में है, तो x और z भी किसमें होना चाहिए r में होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि x और y, x की जगह में क्या रख देता हूं 1 और y की जगह क्या 6, ये किसमें है r में। अब y और z, y और z चूंकि y अपन ने क्या मान लिया 6 मान लिए, तो इसमें क्या कहीं 6 का फलन नहीं भी है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं क्योंकि दो कंडीशन तो माननी होगी। y के लिए क्या है 6 है, यहाँ पर 6 और 5 कितने हो जाएंगे 6 के साथ 11, 6 और 11 मान लिया कि हमने r में है। लेकिन अब देखेंगे आप यहाँ पर थर्ड कंडीशन के लिए कि 1 और 11 के r में है, तो यहाँ पर तो दो कंडीशन ऐसी हो गई, ना तो ये r में है ना ये r में है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, संक्रमक संबंध भी इसमें नहीं होगा, संक्रमक संबंध नहीं है, इसमें संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन रही, पहले क्वेश्चन में भी तीनों संबंध नहीं थे, सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी अपन तीनों संबंध नहीं है। आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, समुच्चय दिया गया a बराबर 1 2 3 4 5 6 और साथ ही संबंध क्या दिया गया है हमें x y में y भाज्य है x से, यानी कि y कट जाएगा, y भाज्य है किससे है x से, y कट जाएगा x से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, देखिए समुच्चय अपनी जगह है और x और y आप सीधे समझ रहे हैं, x में भी 1 से लगाकर 6 तक गिनती है और y वाले सेट में भी 1 से लगाकर 6 तक गिनती है, क्योंकि a में यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं x और y।
अब आर का संबंध में कैसे बनाऊंगा, देखिए आर का संबंध बनाने के लिए एक्स की जो मुझे वैल्यू रखनी है, यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, y भाज्य है, y कट जाना चाहिए किससे, x से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले एक और एक, दोनों को लिख देता हूँ एक और एक। ये आगे वाला x है और पीछे वाला y है। एक से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आगे वाला एक, पीछे वाला दो में एक का भाग लग जाएगा, है ना। भाग किस में लगाना है, y में भाग लगाना है x से। एक में एक का भाग लग सकता है, दो में भी एक का भाग लग सकता है। यानी कि ये सेट पूरा बनेगा, एक 3 का बनेगा, एक 4 का बनेगा, एक 5 का बनेगा और एक 6 का बनेगा, क्योंकि 6 में भी एक से भाग लग सकता है। अब यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, अब अगर मैं यहां पर x की जगह 2 लेता हूं तो 2 से मुझे भाग लगाना है। अब अगर मैं यहां पर 1 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा, पूर्णतः भाजित नहीं होगा, है ना। पीछे 1 नहीं लेना है क्योंकि y का मान 1 तो हो ही नहीं सकता। यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2/2 करने से ये पूर्णतः भाजित हो जाएगा। 2 और 2 आपको समझ में आ रहा है। अब अगर मैं आगे 2 ले रहा हूं तो पीछे मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3 भी ले सकता, मैं 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 में 2 से भाग लग जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं यहाँ पर x का मान 2 ले रहा हूं तो y का मान मुझे कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया। अब क्या लूंगा मैं, 3 लूंगा, तो 3 का 3 में ही भाग लगेगा और 3 से 6 में भी भाग लगेगा। बस अब इससे आगे नहीं जा सकते। 3 का 3 में लग गया और 3 का 6 में। अब क्या इससे आगे बता सकता है, नहीं हो सकता इससे आगे। लेकिन हाँ, जैसे मैं 4 लूंगा तो 4 का 4 में लगेगा, 5 लूंगा तो 5 का 5 में लगेगा, 6 लूंगा तो 6 का 6 में लगेगा। इतना लंबा रिलेशन इसका आने वाला है, इतना लंबा रिलेशन इसका बना है। अब आप लोग देखेंगे कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए यहां से मैं स्वतुल्य संबंध स्थापित करना शुरू होता हूं। स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या कंडीशन होती है स्वतुल्य संबंध की, कि x और x किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। x और x किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। अब मुझे बता दीजिए आप कि पूरा जो सेट है वो किस में है, r में है। देखो, अगर मैं कहूं 1 और 1 के लिए तो 1 और 1 भी r में है, 2 और 2 के लिए कहूं तो वो भी r में है, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5, इस प्रकार से सारे। तो क्या करूंगा मैं, 1 और 1 भी r में है, 2 और 2 भी किसमें है, r में है। इस प्रकार से सारे 6 से लगाकर 6 तक ये सारे किसमें है, r में है। 1 1 2 2 3 3 सारे किसमें, 6 6, ये सारे r में है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्वतुल्य संबंध है। यहां पर आ जाएगा हमारा r कैसा है, r में स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तीसरा ऐसा पहला सवाल आया है जिसमें स्वतुल्य संबंध है ना। चलिए बी कंडीशन, बी कंडीशन सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए आप लोग देखेंगे कि अगर x और y किसमें है, r में है, तो yx भी, तो क्या yx भी किसमें होने चाहिए, r में होने चाहिए। अब चूंकि x y की बात है तो मैं इसमें क्या करता हूं, x y के लिए x की जगह तो 1, और चूंकि y का मान दूसरा लेना होगा तो y का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, 2 वाली कंडीशन या 3 वाली कंडीशन। तो मैं 2 वाली ही मानता हूं, 1 और 2 ले लेता हूं। ये तो किसमें आ गए, r में है, लेकिन yx यानी कि 2 1, क्या आपको इसमें कहीं आपको 2 1 दिखाई दे रहा है, 2 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, r में नहीं होगा। तो r में क्या है, r में सममित संबंध नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन के लिए आप देखेंगे क्या होती है थर्ड कंडीशन, संक्रमक संबंध। क्या होती है, संक्रमक संबंध होती है। संक्रमक संबंध के लिए हम निकालेंगे कि संक्रमक है या नहीं है। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध का क्या नियम बोलता है कि अगर x और y किसमें है, r में है, y और z ये भी किसमें है, r में है, तो क्या होना चाहिए, x और z भी किसमें होना चाहिए, r में होना चाहिए। इसके लिए देखिए हम x और y,
यानी 1 और 2 ये तो किसमें है, आर में है, 2 और 4 यहाँ का ले लेता हूँ मैं, 4 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 लिए, ये किसमें है, आर में है। एक्स और जेड, एक्स मतलब 1 और जेड मतलब क्या, 4। देखता हूँ कि 1 4 है क्या नहीं, तो इसमें 1 4, अरे बिल्कुल है, 1 4 तो है इसमें, 1 4 भी किसमें है, आर में है, तो इसमें क्या होगा, आर में संक्रमक संबंध है, स्वतुल्य संबंध था, सममित नहीं था और संक्रमक है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं चौथे सवाल पर। जो चौथा प्रश्न है हमारा, पहले का चौथा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय z बराबर, z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्मक अंक भी आएंगे, 0 भी आएगा और धनात्मक अंक भी आएंगे। संबंध क्या दे रखा है, संबंध r बराबर x y, x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, x माइनस वाई पूर्णांक है। इसके लिए आप लोग देखेंगे कि x और y, x स्वयं में एक पूर्णांक है और y स्वयं में एक पूर्णांक है, और पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे, x में से y घटा दें, x में से y घटाएंगे तो भी हमें एक पूर्णांक ही चाहिए, यानी कि x माइनस वाई बराबर भी क्या प्राप्त होने वाला है आपको, z। और z क्या है, z पूर्णांक है ना, x माइनस वाई बराबर z नहीं होता, z क्या है, z यहाँ पर दर्शा रहा है किसको, पूर्णांक को दर्शा रहा है, यानी कि पूर्णांक है, वो भी क्या, माइनस भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, प्लस वाले भी हो सकते हैं। तो इसका संबंध जो लाइन दे रखी है अपनी, एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई पूर्णांक, यही अपने आप में पर्याप्त है। अब इसके लिए आप सबसे पहले कंडीशन कैसे प्रूव करें, अब देखिए रिलेशन तो यहाँ पर क्लियर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए क्या करना है आपको, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए आप करेंगे x और x किसमें होने चाहिए, r में होने चाहिए, और r क्या है, स्वयं में x, r वास्तविक रूप से रिलेशन क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। r क्या है, अपने आप में जो रिलेशन है एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि x में से अगर मैं x घटा देता हूं तो क्या आएगा, 0, और 0 एक पूर्णांक है, 0 एक क्या है, अपने आप में एक पूर्णांक है। जब 0 माइनस 0 x माइनस x करने पर, यानी कि x माइनस वाई, x x बिलोंग्स टू r है, और x माइनस x करने पर x माइनस x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो एक पूर्णांक है, तो क्या रहेगा इसमें, स्वतुल्य संबंध है। संबंध r में स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, तो है। कंडीशन बी, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए आप देखें क्या होगा, इसमें x और y किसमें होने चाहिए, r में होने चाहिए, तो y x भी किसमें होना चाहिए, r में होना चाहिए। अब मैं बता देता हूं आपको कि x माइनस वाई करने पे मान लेता हूं कि क्या आता है, लेमडा आता है। जब x माइनस वाई करने पर लेमडा आता है तो y माइनस एक्स करने पर क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा आ जाएगा। और लेमडा जो भी संख्या आने वाली है, लेमडा मतलब संख्या है, कुछ भी जो भी संख्या आने वाली है वो स्वयं में क्या रहेगी, एक पूर्णांक रहेगी। तो ये पूर्णांक तो ऋण भी होती है, 0 भी होती है, धन वाली भी होती है, तो ये भी एक पूर्णांक रहेगी, माइनस की आएगी तो भी एक क्या रहेगी, अपने आप में एक पूर्णांक ही रहेगी। तो सममित संबंध, जी हाँ बिल्कुल, इसमें भी क्या रहेगा आपका, सममित संबंध है, सममित संबंध इसमें भी आपका रहेगा। थर्ड कंडीशन पर आते हैं अपन, संक्रमक संबंध के लिए। संक्रमक के लिए क्या करेंगे, उसको प्रूफ करने के लिए, तो देखिए जरा सी कंडीशन, संक्रमक संबंध के लिए आप लोग देखेंगे कि अगर x और y किसमें, r में है, y और z किसमें है, r में है, तो x और z भी किसमें होना चाहिए, r में होना चाहिए। अब मैं क्या कहूंगा, इन तीनों के लिए x माइनस वाई बराबर जो भी प्राप्त होगा, x माइनस वाई बराबर मुझे जो भी प्राप्त होने वाला है, मान लेता हूं मैं, मुझे यहाँ पर a प्राप्त होगा, तो वो क्या रहेगा, अपने आप में एक पूर्णांक होगा। अगर मैं y माइनस जेड करता हूं, अगर मुझे b प्राप्त हुआ तो वो भी क्या रहेगा, वो
अपने आप में एक पूर्णांक रहेगा। और अगर मैं x माइनस जेड कर देता हूँ और c आता है तो वो भी क्या रहेगा, अपने आप में एक पूर्णांक रहेगा। तो देखो तीनों कंडीशन पूर्णांक आ रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा कि इसमें भी क्या रहेगा, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। तीनों कंडीशन प्रूफ कर गया ये। 14 सवाल हमारा तीनों कंडीशन प्रूफ कर गया। आते हैं अगले सवाल पर, आते हैं पांचवें प्रश्न पर। हम जो हमारा पांचवा प्रश्न है, नगर के निवासियों का समुच्चय है ना, समुच्चय क्या दिया गया हमें, जो सेट दिया गया है वो नगर के निवासियों का समुच्चय। एक नगर है, नगर के कुछ निवासी हैं, उनका समुच्चय दिया गया है। अब जो पांचवा सवाल है उसमें भी 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा, पांचवे के पहले का ए ऑप्शन क्या दे रखा मुझे कि आर संबंध, ऑप्शन तो संबंध दे रखे हैं, आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, है ना, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं के लिए जब मैं स्वतुल्य संबंध है, सबसे पहली कंडीशन ये वाला मैंने यहाँ पर लिख लिया, आप लोग क्रम से उतारना, पहले आप समुच्चय ये वाला उतारना, इसके नीचे एक संबंध उतारना, उसके बाद में आप हल करेंगे उसको। तो मैं यहाँ पर सीधे से उसको हल कर रहा हूँ। क्या रही मेरी पहली कंडीशन, स्वतुल्य की रहती है, स्वतुल्य की कंडीशन जो मेरी रहती है उसमें मैं आपको बता दूं, स्वतुल्य के लिए हम क्या बताते हैं कि एक्स एक्स दोनों आर में है, एक्स एक्स दोनों आर में है, यानी कि सेम होने चाहिए। तो एक्स और एक्स दोनों एक ही नगर के निवासी हैं, नगर के निवासी हैं, तो जनरली उसमें स्वतुल्य संबंध आएगा। सम्मित की बात करें तो उसमें पहले से दे रखा कि एक्स और वाई जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, तो एक्स और वाई भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या रहता है उसमें कि एक्स वाई दोनों किस में है, आर में है, तो वाई एक्स दोनों भी किस में होने चाहिए, आर में होने चाहिए। इसके लिए स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, ये तो सम्मित के लिए है, ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ये किसके लिए, सम्मित के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होती है, एक्स और एक्स दोनों किस में है, आर में। और संक्रमक के लिए क्या होती है, संक्रमक के लिए कंडीशन होती है कि एक्स वाई दोनों किस में है, आर में है, वाई जेड ये दोनों भी किस में है, आर में है, तो एक्स और जेड दोनों किस में होने चाहिए, आर में होने चाहिए। तो देखिए पहली कंडीशन एक्स एक्स एक से एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो करते हैं क्योंकि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अपने को ये दिया गया है, तो एक्स और एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। अब एक्स मान लीजिए कि एक्स में सारे पुरुषों का समुच्चय है, वाई में सारी महिलाओं का समुच्चय है, तो एक्स और एक्स दो पुरुष है, एक स्थान पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है, स्वतुल्य संबंध उसमें होगा। सम्मित संबंध की बात करें, एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो वाई और एक्स भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, ये संबंध भी उसमें पहली वाली कंडीशन में होगा। थर्ड कंडीशन संक्रमक, एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, वाई और जेड एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो जनरली एक्स और जेड भी एक स्थान पर कार्य करेंगे, तो हमें इसका डिक्लेरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका पहला संबंध दिया गया है कि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, इसमें आप सीधे से लिख सकते हैं। पहले का जो आप आंसर लिखेंगे पहले संबंध का, वो क्या लिखेंगे आप, ए यहाँ पर एक पॉइंट डालेंगे, ए पॉइंट यहाँ पर आप डालेंगे और लिखेंगे कि संबंध आर में स्वतुल्य सममित व संक्रमक संबंध है। सीधे सीधे चूंकि एक्स व वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स और वाई एक ही जगह पर है, एक ही स्थान पर, स्थान विशेष को बताया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए इसमें तीनों कंडीशन रहेगी, तीनों संबंध इसमें सिद्ध हो जाएंगे। बी वाली कंडीशन पर आते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये एक स्थान पर कार्य करते हैं, ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बात एक ही, कार्य करो एक स्थान पर, या हो सकता है वही मोहल्ला हो अपना, तो जनरली क्या हो जाएगा, संबंध आर में सेकंड वाली कंडीशन में भी सेम इस प्रकार से आप पूरा का पूरा लिख देंगे। थर्ड कंडीशन अपने आती है, थर्ड वाली कंडीशन अपने को थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा। क्या दे रखा है थर्ड कंडीशन में, संबंध क्या दे रखा है, एक्स वाई से ठीक, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो मैं पहली कंडीशन यहाँ पर आपको बता दूं, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होती है स्वतुल्य संबंध में,
कि एक्स और एक्स दोनों किसमें होने चाहिए, आर में। इस बात को मैं पहले बता दूं, थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ तो हिंदी में मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा, एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो क्या रहेगा, स्वतुल्य संबंध भी नहीं रहेगा। तब एक्स एक्स किसमें होना चाहिए, आर में होने चाहिए। इस बात को हिंदी में लिखेंगे, एक्स एक्स यहाँ पर संख्या नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या करूंगा मैं, एक्स एक्स के लिए अगर यही बात लिखूंगा तो एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं आएगा, तो स्वतुल्य संबंध नहीं आएगा। बी वाली कंडीशन में मैं देखूंगा सममित के लिए, सममित के लिए जब मैं देखने आऊंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एक्स और वाई किसमें है, आर में है, तो वाई एक्स भी किसमें होना चाहिए, आर में। ऐसा होता है, तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, हिंदी में स्टेटमेंट लिखेंगे, बिल्कुल सत्य बात है। एक्स वाई से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर क्या देखा है, वाई एक्स भी किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, इसमें क्या रहेगा, नहीं। अरे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, एक ही बात लिख रहे हैं। तो एक जो पहली बात लिखी गई है कि एक्स और वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स बिल्कुल लंबा है वाई से 7 सेंटीमीटर, लेकिन वाई तो लंबा नहीं है, ऐसा तो नहीं दे रखा हमारे संबंध में, इसलिए इसमें सममित संबंध नहीं होगा, सममित संबंध इसमें नहीं है। अब आप समझ गए होंगे सीधे सीधे से, जब इसमें स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, तो इसमें जनरली संक्रमक भी नहीं होने वाला है, संक्रमक संबंध इसमें नहीं रहेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सी कंडीशन स्टार्ट करता हूं और उसके लिए लिखूंगा मैं संक्रमक के लिए सी वाली कंडीशन में कि एक्स और वाई किसमें होने चाहिए, आर वाली कंडीशन में होने चाहिए। y और z किसमें होने चाहिए, r वाली कंडीशन में होने चाहिए। तो x और z भी किसमें होने चाहिए, r वाली कंडीशन में होने चाहिए, संबंध को बताने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मान लिया, बिल्कुल दे रखा है। y z से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, बिल्कुल सही है। हो सकता है y z से भी लंबा हो, z सबसे छोटा हो, z से बड़ा कौन है, y 7 सेंटीमीटर लंबा है, और y से भी लंबा कौन है, x। ये देखिए, हो सकता है कि x उससे भी थोड़ा ज्यादा ऊंचाई हो। अब x z की बात करें तो x z से 7 सेंटीमीटर नहीं, अब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना, 14 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि 7 तो इससे लंबा है, z क्या है, z सबसे छोटा है, उससे 7 सेंटीमीटर लंबा कौन है, y, और y से भी 7 सेंटीमीटर लंबा कौन है, x। तो x और z के बीच की दूरी कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लंबा है। अर्थात जब 14 सेंटीमीटर लंबा आ गया तो हमारा संबंध फेल हो गया। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लंबे कहा था उसने, तो 7 ही आना था ये भी, इसलिए क्या कहेंगे इसमें, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध भी इसमें नहीं होगा। ठीक, आते हैं चौथे सवाल पर, यानी कि डी वाले क्वेश्चन पर। डी वाला क्वेश्चन बड़ा सरल है, डी और ई सेम कंडीशन है ना। ई मैं आपके लिए छोड़ूंगा, मैं बता देता हूँ, दोनों को समझा देता हूँ मैं आपको। ई वाला क्वेश्चन आपको करना है, मैं डी वाला करवा रहा हूँ। केवल एक्स वाई में क्या संबंध दे रखा है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी, वाई पति है, एक्स वाई की पत्नी है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि एक्स एक्स किसमें होने चाहिए, आर में होने चाहिए। एक्स एक्स किसमें होने चाहिए, आर में। इस बात को हिंदी में लिखता हूं, एक्स एक्स की पत्नी हो ही नहीं सकती। एक्स एक्स की पत्नी कैसे होगी, एक्स तो वाई की पत्नी, तो एक्स एक्स की पत्नी नहीं है, नहीं है मतलब कि स्वतुल्य संबंध भी नहीं है, हमारे संबंध में दिया ही नहीं गया ऐसा, इसलिए नहीं होगा। तो ये हमारा डी का ए वाला हो गया। डी का बी वाला देखते हैं, सममित। सममित में क्या दिया गया है, सममित में क्या लिखते हैं हम कि एक्स वाई किसमें होने चाहिए, आर में, तो वाई एक्स भी किसमें होने चाहिए, आर में होने चाहिए।
एक्स वाई के लिए लिखता हूं एक्स वाई की पत्नी है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर लिखूंगा लेकिन क्या होगा, वाई एक्स की पत्नी नहीं है, वो तो पति है उसका, तो इसमें क्या रहेगा, सम्मित संबंध नहीं होगा, ये वाली कंडीशन भी हम लोग नहीं करता। संक्रमक में आएंगे, थर्ड कंडीशन संक्रमक पर आते हैं, तो उसमें भी इस प्रकार की कंडीशन हम फॉलो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि संक्रमक में तो ये बिल्कुल नियम लगता ही नहीं है। संक्रमक की कंडीशन में जब आप जैसे ही आते हैं, संक्रमक में आप कहेंगे एक्स वाई किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए, और वाई जेड भी किसमें होना चाहिए, आर में, तो एक्स और जेड भी किसमें होना चाहिए, आर में। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। इसमें क्या दिया गया कि वाई किसकी पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स किसकी पत्नी है, वाई की, तो वाई तो क्या हो गया, पति, और वाई जेड की पत्नी हो ही नहीं सकता, इसका जेंडर तो पहले से ही मेल है ना, वाई का जेंडर तो पहले से ही मेल है, तो वाई जेड की पत्नी नहीं है, ये पहले ही कंडीशन में इसमें अनप्रूफ हो गया। तो ये लास्ट वाली कंडीशन में भी एक्स जेड की पत्नी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, तो इसमें क्या रहेगा, सीधे सीधे से संक्रमक संबंध नहीं। इस प्रकार से लास्ट वाले में दिया गया आपको कि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, इस वाले क्वेश्चन को आपको हल करना है। ऊपर पत्नी का था, अब नीचे पिता का है, एक्स वाई के पिता है, सेम कंडीशन जैसे मैंने प्रूफ किया वैसे ही। आज हमारी प्रश्नावली 1.1 के पहले के कुल 5 जो सवाल थे वो सारे एंड हुए। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ मिलते हैं।